हाँ जी भाई। जी दानिश भाई, आप न्यू टैब खोल लें आप। मैंने न्यू टैब भी खोला भाई फाइबर के लिए, और एक ना सेमरश फाइबर का। नहीं, फाइबर नहीं, एक एसएमरश का खोलो, एक गूगल का खोलो न्यू ओके टैब। जी, ले जी। यहाँ पर लिखो जी एसएमरश फीचर्स। वीपीएन ऑन है, ऑन ही रहने तुम। हाँ ऑन रहने दो, ऑन रहने दो। ये ना भी करोगे तो भी आ जाएगा। ये पहले या दूसरे नंबर पे इसका पेज होगा। ये तो एक फीचर्स का है ना, और एक 13 फीचर्स ट्राई एसएम हाँ की। एसएमरश फीचर्स खोल लो। अच्छा, वैसे हमारा एक ओवरव्यू हुआ हुआ है एसएम रश के ऊपर पूरा। मैंने मैंने हाँ करवाया था ना, उधर भी करवाया था, आपने भी करवाया था। हाँ ठीक अब ठीक। थोड़ा स्क्रॉल यदि करिए। उसके अलावा आप चीजें अब आपने हमें बतानी है। अभी आपको बताऊंगा ना, अभी बड़ी चीजें आएंगी यहाँ पे, देखना। ऑलराइट जी, बस ऑलराइट। बस ऊपर ऊपर ऊपर, दोबारा दोबारा दोबारा। ओके जी, ओके। ए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, कीवर्ड पे चले जाओ, कीवर्ड पे। आ गया जी। बस। 6 टूल्स। अब जी ये तकरीबन 14 अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गौर से सुननी है, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड के अंदर हमें 4 टूल दे रहा है एससीएम रश। ठीक है। एक कीवर्ड ओवरव्यू करके देता है टूल, एक ऑर्गेनिक रिसर्च करके देता है, एक मैजिक टूल है यानी कि उस जैसे कीवर्ड हमें जनरेट करके देता है, ढूंढ के देता है, और एक कीवर्ड गैप। ठीक है। यानी कि एक दो वेबसाइटें हैं, एक मेरी वेबसाइट है और एक मेरे कंपटीटर की वेबसाइट है। हम दोनों की वेबसाइट के दरमियान, यानी कि मेरा कंपटीटर मुझसे ऊपर जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? मेरे कीवर्ड, ऐसे कौन से कीवर्ड मैं यूज नहीं कर पा रहा जो मेरे कंपटीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। मैं उनकी वेबसाइट को डालूंगा, अपनी वेबसाइट को डालूंगा, उनके जो कीवर्ड हमारा गैप होगा ना, जो कि मैंने यूज नहीं किए, जो वो यूज कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स मुझे मिल जाएंगे इस कीवर्ड गैप वाले टूल से। ठीक है। अब ये सिर्फ 4 है ना। अब ये देखो, मैं आपको 1 गिग आप बना लो, सिर्फ 1 गिग कीवर्ड गैप, कंपटीटर गैप्स। ठीक है। अब दानिश भाई, आप सिंपली एक कीवर्ड गैप जाके फाइवर पे लिखो। फाइव। देखो। अमेजिंग। ठीक है। ऐसी ब्यूटीफुल। ऐसी सर्विसेज किसी को पता ही नहीं है, पता है तो दे नहीं रहे। हम्म। ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखना। अब मैं आपको बता, अब लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि यार ऑर्डर हमें नहीं आएगा। यार एसईओ सीख रहे हो ना, इंशाल्लाह ऐसे ऐसे गुरु आपके दिमागों में घूमेंगे ना, आप कहोगे यार मैं, अगर ऐसी मुझे आती है तो मैं यूं से यूं ना कर लूं। जब आपको एक ट्रैफिक लेके आना आ गई ना, कि आपने ट्रैफिक को कैसे लाना है, आप क्या, मैं कहता हूँ जी, आप हर चीज को बेच भी लोगे और उसको जो है ना बिकवा भी दोगे। यानी कि एक तो अपनी प्रोडक्ट होगी जिसको बेचोगे, एक किसी और की होगी जो बिकवा भी दोगे तुम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू देता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं अपने उसी टॉपिक की तरफ आ जाऊंगा कि हम ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। आपके पास अभी कोई इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है जिसपे आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो, ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट पड़ी है, ऐसे सोशल मीडियाज पड़े हैं जहाँ पे ट्रैफिक मिलियंस के अंदर आती है, पिंटरेस्ट के ऊपर आती है। वहां से पिंटरेस्ट मार्केटिंग करके आप अपनी ट्रैफिक वहां से लेके आ सकते हो। उसके अलावा आप कोरा के ऊपर से लेके आ सकते हो। कोरा के ऊपर अगर आप करना चाहें तो एक न्यू कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है कोरा के ऊपर। मैं अगर हो सका तो लिंक भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। कोरा के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, रेडिट के ऊपर कैसे मार्केटिंग करनी है। ठीक है। और इसी तरह एक और है जी, टम्बलर। ठीक है। बिल्कुल। टम्बलर के ऊपर बड़ी मजेदार ट्रैफिक आती है, हर तरह का कंटेंट वहां को मिलेगा। ये भी तकरीबन सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे कोरा हो गया, आर्टिकल जैसे कोरा पे डल जाते हैं, इसी तरह टम्बलर के ऊपर भी सोशल मीडिया है, उसके ऊपर भी डल जाते हैं। तो इन इन 4 से 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आप फोकस करके चले ना, एक ऑप्टिमाइज किया हुआ आर्टिकल बनाए। ठीक है। उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करके कीवर्ड का गैप शैप, ये वो कीवर्ड ओवरव्यू सारा डाटा देख के ना, हमने एक ऑन पेज यानी कि एसईओ करके ना एक आर्टिकल की, और आखिर में उसमें अपना फाइवर की गिग का लिंक लगा देना, और टॉपिक वही हो जो आपकी फाइवर की गिग है। देखो आपके पास 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स ना आए तो बात करें। मेरे पास ऐसे लाइव जो वो है ना, क्या मतलब प्रूव है मेरे पास कि लोगों ने किया और बन गया। इवन के वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, 24 घंटे के अंदर ऑर्डर मिल गया। वो तरीकाकार क्या था, वो यही था। मैं अभी इसी इंतजार में हूँ कि सर से मैंने सीखना है कि
अच्छी तरह जो ऑप्टिमाइज किसी कंटेंट को करना और उसको रैंक करना कम से कम वक्त के अंदर, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ सीखने आया हूँ। और ये चीज सीखने के बाद मैंने इंशाल्लाह ये कर गुजरना है, ये काम करें। तो अब ये देखिए कीवर्ड गैप के ऊपर आपको देखो 5 गिग्स मिल रही हैं, लोग सर्विस ही नहीं दे रहे। अब यहाँ पे दूसरी ऐड में एक और चीज करता जाऊंगा, आपने एक तो कंपटीशन बिल्कुल बाहर भी नहीं जाना, ना तो कंपटीशन के बिल्कुल अंदर जाना है, आपने मिड में तैरना है, ठीक है, तैरना और अपना रिस्क तलाश करना और अपने रिस्क के लिए जद्दोजहद करनी और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब एक कीवर्ड ये हो गया, ठीक है, कीवर्ड गैप। अब वहां पे चलो, इसी कीवर्ड को उठाओ गूगल में डाल दो, अगर कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन आपकी लगी हुई है, बिल्कुल अभी कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन देखे, हाँ ये देखो, अब ये देखो आपके पास ऐसे, अब ये कीवर्ड एवरीवेयर ने जो कीवर्ड दिए ना आपको, ये ऐसे कीवर्ड है जिनके ऊपर गिग्स या तो बहुत थोड़ी है और सर्च वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज और सजेस्ट करूंगा, कीवर्ड वो यूज करो जिसके ऊपर वॉल्यूम कम से कम हो और डिफिकल्टी भी कम हो, सही है। ज्यादा बड़ों के चक्करों में जाओगे ना, कुछ भी नहीं मिलना, हाथ कुछ भी नहीं आएगा, बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं वहां, खा जाएंगी सारा कुछ, आप छोटी मछली हो, आपको कुछ नहीं मिलना, सही है। तो आपने क्या करना है, अभी ये देखो ये जो कीवर्ड है ना, दानिश भाई नीचे करिएगा, बस 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 बस, ये एक तो आगे रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, इनमें आप देख लोगे कि आपके आपसे आपकी गिग से रिलेटेड या आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई इस तरह का कीवर्ड है, आई होप कि यहाँ पर नहीं है, सिवाय कीवर्ड गैप टूल्स के, टूल भी हम नहीं दे रहे। अच्छा, उसके बाद इधर देखो जी, सिमिलर वेब गैप, कीवर्ड गैप एनालिसिस फ्री, एसएमरश कीवर्ड गैप, ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को उठाओ, एसएमरश कीवर्ड गैप, नीचे 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 पीपल आल्सो सर्च वाले में, SEM रश, हाँ तो वही की वर्ड है, सेम वर्ड है लिखा था। हाँ एक ही है, लेकिन अभी देखना रिजल्ट देखना, इसमें चेंजिंग क्लिक, आएगी इस थोड़ी पे सी। क्लिक करूँ कि कॉपी करूँ? इसको कॉपी कर लो इसी तरह ड्रैग करके, हाँ बस बस, ओके, हाँ हो गया। इसको कॉपी कर लो ओके, और एसएमरश टूल में जाओ, हो गया, सर्च करो। हाँ कर दो, ओवरव्यू पे जाने दो इसको, चलो खुद ही चलो। खुद ही जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि आपने ना ऐसे कीवर्ड को चूज करना है जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम कम से कम हो। अभी देखो सर्च वॉल्यूम कम है, अब ये मिसाल के तौर पे कीवर्ड एसएमरश कीवर्ड गैप, अब हर बंदा इसको एसएमरश को भी यूज नहीं करता होगा, ये ये एक साइकोलॉजी है, अगर हम यूज कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि सारी दुनिया यूज करती है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि एक चीज को मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो सारी दुनिया यूज कर रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अगर यूज कर रहे हो ना, तो आपके पास ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, मैं कहता हूँ उनको नूरा, ऐसे ऐसे नूरे आएंगे आपके पास, वो कहेंगे भाई हमें ये काम कर दे, आप कहोगे कि यार तेरे से ये काम नहीं हो रहा, आप उनको कहोगे यार तेरे से ये काम नहीं हो रहा, इतना आसान आसान काम लेके आते हैं गोरे। ऐसे ही और आपने करना है क्या, कोशिश ये करनी है कि ऐसे कीवर्ड हो जिनके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम हो और उसके साथ सर्च वॉल्यूम भी उसका कुछ ना कुछ हो, यानी कि 100 50 150 30 40 कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उस पर क्या फायदा होगा, आप ये देखो बातों को समझना, मैं आपको क्यों नहीं प्रेफर कर रहा कि आप 5000 वाले सर्च वाले पे जाओ, 2000 वाले पे जाओ, 3000 वाले पे जाओ, मैं यूं नहीं आपको सजेस्ट कर रहा कि जहाँ 5000 का वॉल्यूम है ना, वो कीवर्ड और लोगों की नजरों में भी है और लोगों ने उस पर रैंक किया हुआ है, ठीक है। और फाइवर में अगर जाओगे ना उसी कीवर्ड को उठा के, तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे भी कंपटीशन मिल जाना है। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर जाओगे जिसके वॉल्यूम 100 50 150 200 300 400 500 तक है बस, या इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1200 की रेंज में आ जाना, 1200 से नीचे नीचे, ठीक है, ताकि आप कंपटीशन में भी हो और कंपटीशन से बाहर भी ना हो, तैर रहे हो अपनी एरिया में। तो अब ये देखो इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि यार अगर 30 लोग भी सर्च कर रहे हैं ना, उनमें से एक भी फाइवर पे आ गया और एक ने भी देख ली कि गिग इस पे रिलेटेड है, ये बंदा इसकी सर्विस दे रहा है, वो आपसे लेके जाएगा,
बिल्कुल सही। और दूसरी बात मैं यूं कर रहा हूं कि आपने यूनिक सर्विस देनी है और लोगों से। SEMrush कीवर्ड रिसर्च तो सारे करके दे रहे हैं। SEMrush की कमर्शियल कीवर्ड रिसर्च कौन करके दे रहा है? ठीक है। SEMrush ट्रांजैक्शनल कीवर्ड रिसर्च कौन करके दे रहा है? SEMrush नेविगेशनल कीवर्ड रिसर्च कौन करके दे रहा है? ठीक है। SEMrush ई कॉमर्स बेस्ड कीवर्ड रिसर्च कौन करके दे रहा है? ठीक है। अभी आप जाओ, ये देखो कीवर्ड गैप है ना, इसी इसी के ऊपर हम अभी बात करते हैं। इसी को उठा लो, इसी कीवर्ड को उठाओ, फाइवर पे चले जाओ आप। SEMrush कीवर्ड गैप 57। 5 से कहां पे आ गया? 57 पे। सही है। बिल्कुल सही। अब ये देखो यहाँ पे, अब इस कीवर्ड से रिलेटेड एक भी आपको गिग बड़ी मुश्किल से मिलेगी। देखना यहाँ किसी के कीवर्ड, ये कीवर्ड पूरा है किसी के पास? यहाँ देखना, ये एग्जैक्ट यही कीवर्ड हो। 2 बंदे, एक मिनट, नहीं किसी के पास नहीं है। नहीं है ना? इधर तो आप नहीं आ रहा, यहाँ पे अंदर गिग शायद बना होगा। लो, आपकी पहले नंबर पे रैंक करेगी इस कीवर्ड पे। हम्म। बना के देख लो, मैंने बनाई है। और दूसरा ये कि फाइवर की गिग की पोस्ट बनाने की बजाय आप वीडियो बना लेना, बेहतर है, ताकि आप जल्दी रैंक कर सको। ठीक है। ये 3 से 4 टिप्स होगी। अब ये देखो, अब आपको एक कीवर्ड मिल गया, अब आपको एक गैप पता लग गया भाई। SEMrush टूल की एक सर्विस हम ये भी दे सकते हैं। अब दोबारा SEMrush के फीचर्स पे चले जाओ दानिश भाई। अच्छा, अब जी ऑर्गेनिक रिसर्च सब करके दे रहे हैं, कीवर्ड ओवरव्यू भी सब करके दे रहे हैं, ये उसी में आ जाएगा। मैजिक टूल वाला भी उसी में आ जाएगा। थोड़ा और नीचे आ जाओ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट, इसको कीवर्ड को उठा लो। ओके। जाओ फाइवर पर, लो। 430। सही ठीक है। सही। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखना, एग्जैक्ट इस कीवर्ड पे कोई भी नहीं होगा। कोई नहीं, अंदर कोई से नहीं है। डिटेल अब में कहीं लिखा होगा। डिटेल्स में कहीं, ये मैं बताता हूँ कैसे आ रही है। ट्रैफिक इनसाइट वगैरह अगर कीवर्ड हम लिखते हैं ना, उस पर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ये उनके ऊपर कर रही है, या ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लफ्ज के ऊपर ये रैंक कर रही है सब। राइट। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट के ऊपर बहुत कम है ये। हम्म। अब आपने क्या करना है, इसी कीवर्ड को उठाओ, गूगल में जाओ दोबारा, और SEMrush के अंदर भी डाल दो इसको, और गूगल में भी डाल दो। अब SEMrush पे जाओ, इसको छोड़ दो, ये हो जाएगा लोडिंग, इसको बाद में करते हैं। अच्छा, मजे की बात यहाँ, ये सिर्फ USA के लोग सर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड 600 लोग देखो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, 30 लोग USA से। अब वहां पर फाइवर पे सर्विस लेने सिर्फ USA के लोग नहीं आते, सिर्फ पाकिस्तान के वहां देने नहीं जाते, पूरी दुनिया से आते हैं। तो 600 लोगों में से भी अगर 5 लोग भी आपके पास आ गए, और एक बंदा $10 का आपको ऑर्डर दे गया, $50 बनते हैं क्यों नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। तो अभी आप, यानी कि आप स्टार्ट, अभी माइंड ये बनाओ कि भाई अभी हमें छोटे से स्टार्ट करना है। अभी स्टार्टिंग है ना। जब आपका माइंड ये क्लियर हो जाए ना कि यार पैसे आते हैं, फिर आप सोच बड़ी कर लेना कि भाई अब मैंने टारगेट बनाना है, इस मंथ मैंने 500 करना है, इस महीने बिल्कुल। मैंने जो ना 1000 करना है, या अगले तीसरे महीने में मैंने 1500 करना है। तो फिर यस। टारगेट बना के चलो, इंशाल्लाह यस। अचीव भी हो जाएंगे। तो अब ये देखो, कीवर्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट। अब मेरे पास जो बंदा आया था ना, वो बोला कि मुझे क्या कहता, आई होप कि वो मुझे सर्च करके आया था SEMrush कीवर्ड रिसर्च से। आई होप, जितना मुझे लगता है। उस बंदे ने क्या कहा कि भाई SEMrush टूल से ना मैंने अपने 3 कीवर्ड का डाटा निकलवाना है। उनके ना पोजीशन मैंने देखनी है कि पोजीशन क्या है। मैंने ठीक है जी, मैं बता दूंगा। उसको मैंने रिपोर्ट भी दे दी, और साथ एक फ्री उसकी क्या दे दी, वेबसाइट ऑडिट भी दे दिया। सही। और जाते जाते वो $5 खुशी से दे के गया। जबरदस्त। तो आप लोगों, हालांकि फर्स्ट टाइम था, ठीक है। उससे क्या हुआ, मेरा माइंड एक क्लियर हो गया कि मैं कहा यार पैसे आते हैं।
जब पैसे आते हैं ना फिर बंदा कहता है कि जद्दोजहद अब करो। बिल्कुल। तो अब ये देखो, मैं अभी ये दो मैंने चीजें आपको बता दी, ठीक है। एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट आ गया, और एक जो है ना कीवर्ड वाला हमने किया था। अब दोबारा फिर अच्छा ऐसे गूगल पे जाओ, गूगल पे जो हमने कीवर्ड अभी डाला है, अभी इसके अंदर भी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी। SEMrush भी दे देगा आपको, यहाँ से भी मिल जाएंगी। ये बिल्कुल। देखना, अभी पीपल आल्सो सर्च पे ज्यादा गौर करना। मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि ज्यादा जो है ना फोकस इस पे करना जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे हैं ना वो उनकी जरूरत है, वो जरूरत की बेस पे कर रहे हैं। वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेमरश। अब आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेमरश लिख के आप जाओ वहां पे फाइवर पे, उठा लो इसी कीवर्ड को। अब लोग इतने लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें कोई बता दे हमारी ट्रैफिक ऑर्गेनिक SEMrush के मुताबिक क्या है। 120 लोग ग्लोबल इसको सर्च कर रहे हैं, और 30 लोग कंपटीशन की भी डिफिकल्टी है ही नहीं। ठीक हो गया, आप जाओ वहां पर फाइवर पे, डाल दो यहाँ पे कीवर्ड, लो आइए समझ। यहाँ पे आप एग्जैक्ट इसी से करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी रैंक करेगी पहले दूसरे नंबर पे। और जो यूजर आता है ना वो पहले दूसरे नंबर पे ही देखता है, ज्यादा नीचे जाता भी नहीं है वो, ठीक है ना। अगर वो चला भी जाएगा तो 2 स्क्रॉल करके नीचे जाएगा, देख लेगा कोई अच्छा सा नजर आ गया, खूबसूरत नजर आ गया, चल भी उठा लिया उसी को, भाई मेरे ये काम कराना है, ओके करो जी, हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ही पहले दूसरे नंबर पे रैंक कर रहे हो तो मजा ही ना आ जाएगा। हर बंदा आएगा, इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, क्लिक भी बढ़ेंगे, और साथ ही हफ्ते 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ऑर्डर भी कोई ना कोई छोटा मोटा मिल जाएगा। जब छोटा मिल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे, और बड़ा भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। ब्यूटीफुल हो तो गया। जबरदस्त, बहुत अब अच्छा इसी एक्सप्लेन किया आपने। अभी एक और, अभी ये सिर्फ मैंने ना उस्मान साहब की मैंने वीडियो सुनी थी कि ऐसी 1000 स्किल्स हैं, और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ कि ऐसी ऐसी स्किल्स मैं ढूंढ रहा हूँ अभी इसमें। मैंने तलाश की, मैंने एक मुझे मिली, और मैंने कहा कि यार इसी के ऊपर सर्विस ना देना शुरू कर दूं, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। मैंने हांजला कहा इसका ठीक है यार, इसी पे बनाता हूँ। इसकी जी जी एक और बेस्ट प्रैक्टिस आप ये भी साथ शुरू कर लो कि आप एक ब्लॉग ही इस पे बना दो, इसी इन्हीं चीजों पे बस। हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन ब्लॉग इससे पहले बने हुए हैं। हाँ आप बने हुए हैं, आप भी मार्केट में तो आना है ना, ये हाँ हाँ एज ए प्रैक्टिस या ऐसे वो हमारा एक रिसर्च पेपर हो जाएगा हाँ आपस में हाँ टीम का भी। हाँ, उससे ये होगा कि जब मैं ब्लॉग लिखूंगा तो ब्लॉग में लिखूंगा उसी टाइम जब मैं नॉलेज का सारा इकट्ठा कर लूंगा इधर उधर से। ठीक। ब्लॉग लिखने का फायदा ये है कि आप पिंटरेस्ट से अपनी ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे ला सकते हैं, वहां से आप अपने फाइवर गिग पे जा सकते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं हंजला, जी जी हमारे ग्रुप में ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कि इंग्लिश कंटेंट राइटिंग में मास्टर हैं। हाय हाय, तो एक दो को मैं भी जानता हूँ, तो हम सही है। यानी वो एक मुझे मुझे अंदाजा है। इवन मैं जब यानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मैं जब डिस्कस भी करता हूँ, उनके साथ उठता बैठता भी हूँ, जी लेकिन जी लिखने के मामले में मैं भी काफी वीक हूँ। अच्छा तो दानिश भाई, आई एम जी सॉरी, आप जी जी मुझे कंटेंट दे, मैं लिखवा दूंगा अपनी टीम से। जबरदस्त। तो देख रहे अभी वो अच्छा आ गई अच्छा सर, चीजें, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा दानिश शो भाई। स्टॉपर खत्म हो गया है। हेलो जी जी हाँ बोले। दानिश भाई, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा हुंजला, जी जी पहले तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ये कि आप जो है ना ये वेट नहीं करो कि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लोगे फिर ब्लॉग लिख दो। अभी आपके पास जितना कुछ आ गया ना वो बहुत कुछ है, आप ये डालो, फिर जब आपके पास और मजीद आ जाए तो उसको सेकंड वर्जन डाल देना, फिर थर्ड वर्जन डाल देना। मॉडिफाई हाँ, करते ऐसे रहना भी है। टाइम टू और टाइम। और कंटेंट राइटिंग के क्योंकि हवाले से अगर कुछ हो भाई मुझे जरूर याद कर लेना, मेरा एक दोस्त है वो एक्सपर्ट है इस काम में। बिल्कुल सही जबरदस्त। है। अच्छा ये जो वो बात की ना इन्होंने कि एक दफा लिख लो फिर बाद में करते रहना, और फिर मैंने भी बोला है कि इसको मॉडिफाई भी करना, तो कल जो थे अपना क्या नाम था हमजा भाई, वो भी ये बात कर रहे थे क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर है कि रिसर्च है टीम के साथ मार्केट में, कि जी नील जी पटेल जो है ना हाँ हाँ, वो ठीक है, मुझे टॉप पता लग गया। वो टॉप पे क्यों है। वो अपने वो पुराने पुराने कंटेंट आर्टिकल्स को को पकड़ पकड़ 2022 के कर रहा है। बिल्कुल चेंज करता रहता है यानी अभी वही। मैंने
वो इस पे अभी जोर मैंने नहीं लगा आज रहा कि नए नए बनाने हैं रात मैंने मैं बताता हूँ, बैकलिंको की वेबसाइट जो है ना, जहाँ पर है वो 200 रैंकिंग फैक्टर्स, और मैं जी जी। काफी अरसे से उसको पढ़ रहा हूँ वहाँ पे ना। हम्म बड़ा, मैं कहता हूँ क्वालिटी वाला SEO से रिलेटेड कंटेंट पड़ा, बड़ा ही क्वालिटी वाला। हम्म। तो उसने क्या लिखा हुआ, मैं ना अपनी वेबसाइट के नीचे वो कॉपीराइट वाला नहीं होता, जी वो लिखना चाह रहा था। मैं कहा यार ये बैकलिंको को देखता हूँ उसने कैसे लिखा हुआ है अपने, मतलब कि वो जो क्रिएट पेज वाला, अबाउट अस वाला पेज, वो लास्ट में करके दिया होता है सेक्शन। कॉपीराइट तो डिस्क्लेमर। हाँ, तो वहां पे जो है ना, मैंने कहा यार उसको देखता हूँ उन्होंने कैसे बनाया, उनका वो देखा। इजी है, वो इजी है, वो मैं मैं आपको बता दूंगा कैसे होते हैं। नहीं, वो मैंने बना लिया है, अच्छा अच्छा, वो ओके बना ओके दिया है, हाँ, ओके ओके, वो ठीक मैंने है। बना दी है। मैंने एक चीज वहां ऑब्जर्व की, मैं कहा सही है भाई, बैकलिंक को है इतनी पुरानी लिखा है इसने, 2022 रखा है। वही नहीं, नील यही पटेल स्टोरी ने है। नील पटेल ने वो भी, उसने भी 2022 काम कर रखा है। मैं कहा सही है भाई, तुम सही अपडेट कर रहे हो सारा सही कुछ। अपडेट कर रहे बस वो साइकी अच्छा, एक समझ और गया ना चीज भी है इसमें इंटरनेट ना, की। एक जी और जी चीज भी है। जब हम लोग स्टडी करते थे ना, तो एक चीज होती थी कि हर साल जो है एक किसी भी टॉपिक की सब्जेक्ट की जो है ना, लाइक मार्केटिंग हो गया या मैनेजमेंट हो गया या HR हो गया, हम्म, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई सी भी बुक हो ना, तो उसका एक चीज होता था कि हर साल जो है ना एक न्यू वर्जन आता था। उस हम्म, न्यू वर्जन में जो होता ये था कि पूरी सब कुछ वही होता था, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कुछ टॉपिक जो है 20% एडिशनल कुछ ऐड कर देते थे और 20% कुछ चेंज कर देते थे। बाकी जो है ना 60% जो है ना वही बुक होती थी पूरी की पूरी। लेकिन बिल्कुल। हमें हर साल जो है ना एक नई बुक खरीदनी होती थी। हम्म। तो वो भी यही चीज है कि जितना है उतना तो दो, बाकी जब आएगा फिर दोबारा देंगे। आपका आईफोन क्या करता है? यही काम कर रहा है, पूरी दुनिया को पीछे लगाया हुआ उसने। अच्छा तो वो तो दानिश सर भाई, अब 20% चलते भी जी हैं ऐड जी। नहीं करता। आगे ओके, नेक्स्ट। तीसरी। तो यार मैसेज हाँ खत्म हो गई, अब सिर्फ डिस्कस हो रही है यार। ना, ये- अभी कहाँ से भाई, अभी 1000 स्किल्स हैं अभी उस्ताद मोहतरम के मुताबिक। लेकिन अभी तो मैं 1000 अभी तो नहीं एक्सप्लोर ना कर रहा कर। हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, अभी मिलेंगी तो एक्चुअली इंशाल्लाह फिर दोबारा बताऊंगा। अच्छा। हम एक चीज अच्छा, ये हंसला भाई, जी हंसला जी भाई, जी हंसला नाम है ना आपका? जी जी बिल्कुल। जी हंसला भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह आपने कीवर्ड वगैरह रिसर्च वगैरह करके बताया, जी जो जी देखने वाले हैं ना, कोई भी बंदा इस तरह कीवर्ड रिसर्च करके गिग बनाएगा ना, तो जी जी उसके साथ वो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करेगी। इस टाइम हाँ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, बिल्कुल और ऐसे ही है, उसके ज़रिए भी आपके इंप्रेशन आएंगे ना, आपकी ऐसे ही। गिग नीचे वाले नंबर के ऊपर भी हो, बाहर से जो ट्रैफिक आएगी ना, वहां से भी आपकी गिग जो है ना वो रैंक हो जाएगी। ये मैंने श्याम सर्वर से सीखा है। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई टॉप रेटेड फाइवर सेलर भी बैठा हुआ है इस पे 2 अकाउंट से। बाद में बताऊंगा। जी हाफिज भाई, एक चीज पूछी थी, जो आप कह रहे हैं गिग बना के इसकी मार्केटिंग करो सोशल मीडिया पे, तो ये किस हम्म। तरह करें, थोड़ा सा बताएंगे? जी जी, आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें अपने नाम से, वहां पे पेज बना मेरी लें, ग्रुप प्रोफाइल वगैरह ऑलरेडी बना लें। क्रिएटेड है। मेरा एक सवाल सर से भी था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, आप शायद मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। जी मेरा जी कोई 10 साल का फाइनेंस का बैकग्राउंड है। जी। अब उसके ऊपर मैं ये वाले जो स्किल्स अगर मैं डालना चाहूँ, तो इसको किस तरह कैटेगरी बनाकर डालूं? वो तो मेरा चल रहा है, मैं ऑन जॉब करता हूँ, मैं ऑन जॉब हूँ। आप सिंपल और करें, अपने 2 मेल बना के दूसरे के ऊपर अकाउंट बना लें। नया अकाउंट बनाऊं मैं? आप अच्छा नया मेल अनवार, बनाएं, नया मेल के अनवार ऊपर भाई, नया अकाउंट बना लें। मेरे 10 अकाउंट है फाइवर के। नहीं, मैं फाइबर की बात नहीं कर रहा, मैं आपने लिंक्डइन की बात करी ना कि आप लिंक्डइन पे मैं प्रमोट लिंक्डइन के मैं ऊपर भी बताता हूँ बिल्कुल सेम है। मैं लिंक्डइन पर बताता भी हूँ। बिल्कुल सेम है। आप अनवार भाई, आप ऐसे करें, ये देखिए, आप जो आपने अकाउंट बनाया है ना, ज्यादा ज्यादा अकाउंट की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल बना लो एक मेन कैटेगरी से रिलेटेड, यानी कि 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है ना फाइनेंस में, तो आप हम्म। फाइनेंस से रिलेटेड ही बना लो अपनी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, कंप्लीट। मैं ठीक है, लिंक्डइन बनी पे हुई है ना। मैं अब उसके 2015 से बाद हूँ मैं। आप क्या करो, अब आप क्या करो, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, आप जाके पेजेस बना लो अपने, अच्छा। पेज बना लो। एक पे आप एसईओ की कर लो, एक पे आप कर लो फाइनेंस का, ये 2 पेजेस हो जाएंगे। और आगे आप अपने 2-3 अगर दानिश भाई आप मुझे सर्च करेंगे लिंक्डइन के ऊपर, तो अच्छा यहाँ भी हंसला, बात क्या पता मिल अच्छा जाएगा। अच्छा लिसन प्लीज। ये हंसला भाई ने जो कहा ना पेजेस बना ले, मैं इससे मैं ये ओपिनियन नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपनी अलग फील्ड से अलग जो है ना पूरी प्रोफाइल क्रिएट करें। देखें अभी टाइम चेंज हो रहा है, अभी हर जी चीज जी ऑप्टिमाइज हो रही है। आप वहाँ पे जाके देखें, मेरी अपनी 3-4 प्रोफाइल्स हैं, हर किसी के अलग अलग है।
अलग अलग बनाएं। पुअर आपकी प्रोफाइल एक ही चीज के ऊपर होगी तो आपका क्लाइंट भी अट्रैक्ट होगा। ये आप बस देख लें, बाकी वैसे बिल्कुल, आपका आई जैसे एग्री, ये मैं सर ने भी एग्री बोला हूँ, था। बिल्कुल हाफिज भाई अच्छा बिल्कुल इस चीज सही से मैं कह रहे हैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा हाफिज भाई और ये मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से हाफिज भाई साहब ने कहा कि जो है किसी एक फील्ड में जो ना अलग अलग फील्ड के हिसाब से प्रोफाइल बना ले, लेकिन एक चीज है जिस तरह इनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है ना, तो अगर वो अपने फाइनेंस के बैकग्राउंड को अपनी प्रोफाइल में रखें, ठीक है, वो पीछे 10 ईयर शो हो रहा होगा, लेकिन जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको जो ना समराइज करके शो कर दें, ठीक है, और जो करंट फील्ड है एसईओ से रिलेटेड है, नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं, इसको आप जो है आपकी एक बात एक से बार एग्री हो। पूरा होने दें, अब पूरा अभी हाफिज अभी पूरा यूजर होने दें, इतना नहीं देखता है, हाफिज यूजर पूरा इतना होने नहीं दो। देखता है। अच्छा ना, मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कुछ और दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो करंट उसमें एसईओ से रिलेटेड चीजें डालेगा, तो इनको एक ये प्लस बेनिफिट मिल सकता है कि ये अगर चाहें तो फाइनेंस को अपनी नीज बना सकते हैं कि एसईओ सर्विसेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, इनकी उसमें एक्सपर्टीज भी है, तो सामने वाला जो फाइनेंस से रिलेटेड क्लाइंट इनके पास आएगा, वो ये उनको अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे और उनको अच्छी तरीके से एसईओ सर्विस प्रोवाइड भी कर सकेंगे। ये मेरी लॉजिक। अच्छा अनवार भाई, एक टिप मैं देना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर। आपने ना एक उस्ताद मोहतरम थे जो कि हाफिज साहब के भी हैं, मेरे भी हैं, शहजाद मिर्जा साहब, वो कहते हैं कि आप जो है ना दोस्त क्लाइंट को सर्विस बेचने की बजाय ना आप उससे दोस्ती कर लो, ठीक है, बिल्कुल आप उनसे राब्ते करो और उनको कोशिश करो उनसे दोस्तियां लगा लो, ताकि वो बिल्कुल। आपके एक तो लॉन्ग टर्म बन जाए। और वो दोस्त कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। आप लोग मेरे दोस्त कैसे बने, आप भी खुद बताओ। कंट्रीब्यूशन की वजह से। कंट्रीब्यूशन, आपने भी यही जाके लिंक्डइन ट्विटर पे जाके आपने यही काम करना है, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जाके कंट्रीब्यूट करना है वहां पे, बिल्कुल लोगों के इसी देखना है, वहां बताना डेफ, शुरू करना है कि भाई ये कुछ होता है, वो लोग डेफिनेटली आपके साथ है इसी ना इसी को जुड़ना तो शुरू हो जाएंगे। इसी को तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, इसी को तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं भाई। बिल्कुल। यही बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बात ऐसे कर ही रहा है। हूँ स्टार्टिंग से। आप मेरी जाके देखे ना, मैं कैनवा से पोस्टिंग डिफरेंट किस्म की डिजाइन करता हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड, और वहां पे मैं अपनी एजेंसी में सारे जितने भी पेजेस वगैरह है वहां पे शेयरिंग वगैरह 1 घंटा डेली का मैं इस काम को देता हूँ। ये यहीं से तो ट्रैफिक आती है, इसी को तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हाफिज मुझे हंजला भाई, हाफिज भाई और एक और भाई ने जो भी एक सजेशन दिया लिंक्डइन से रिलेटेड पर्टिकुलरली, मुझे कुछ हम्म। ऐसा समझ में आ रहा है। हाफिज भाई ये बताइएगा, जैसे आप कहते हैं कि नई प्रोफाइल बना लो, देखिए मैं हम्म। अपना जो मेरे कनेक्शंस हैं और जो मेरी पहले से एक प्रोफाइल बनी हुई है 10 साल 5 साल पुरानी, मैं जी जी। उसको लूज नहीं कर जाऊंगा अगर मैं कोई नई प्रोफाइल पे जाऊंगा। अगर मैं इसी प्रोफाइल के अंदर एसईओ भी ले आऊं किसी तरीके से, तो वो ज्यादा बेटर नहीं, देखे क्योंकि मेरे पास कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। देखे मेरी बात सुने। आप यहाँ पे और 3 4 और जो है ना कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, इसके अंदर स्किल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज को लेके चलेंगे तो वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होगी, क्योंकि सबसे पहले यूजर आपका जो पीछे वाला बैनर देखेगा उसको आपकी प्रोफाइल नजर आएगी, वहां पे लिखा होगा आपका एसईओ एक्सपर्ट या जो भी आप वहां पे निश दी हुई है। उसके बाद आप अभी जाके लिंक्डइन की प्रोफाइल के सामने चेक करें जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, और उनके आगे इस तरह लिखा होता है, जिस तरह मेरा नाम उमर मकसूद है, अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, वहां पे नाम लिखा होगा उमर मकसूद एसईओ एक्सपर्ट। तो आप कितने वहां पे, जब यूजर आपका पहले बैनर देखेगा फिर अंदर आपका नाम देखेगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि आप किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद वो एक ही चीज के बारे में लर्न करेगा ना, तो वो उसी की तरफ आएगा। जब वो यूजर देखेगा अच्छा कि ये मुझे एक डिजिटल क्वेश्चन है। मार्केटर भी है, एसईओ एक्सपर्ट भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह अच्छा मैं मुझे एक मेरा क्वेश्चन है ओपिनियन नहीं। आपसे। जी जी मुझे एक क्वेश्चन जी है, सॉरी जी। हाफिज हाफिज साहब एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये अपनी ये प्रोफाइल मेंटेन रखें, ठीक है, और इसमें जो टाइटल की बात कर रहे हो उसको अगर हम इस तरह से करें कि ये अपनी माइक्रो नीच फाइंड आउट करें इसी आप फील्ड मुझे में ना, सर्च करें और वो लिंक्डइन के टाइटल ऊपर लिखें, और फिर आप बताएं जरा, फिर और हम थोड़ा ना समझ में भी आएगा। और टाइटल लिखें हम कि एसईओ फॉर अकाउंटेंट्स, एसईओ फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, एसईओ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर हम इस तरह इस मार्केट को नीच फाइंड आउट कर लें और टाइटल में एसईओ लिखें, ठीक है, सर्च एसईओ एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर चार्टर्ड सैयद अकाउंटेंट्स, अनवर अलग लिख अकाउंटेंसी, दिया। फाइनेंस, इस तरह से। तो ये हम किसी एक नीच को टारगेट इस तरह से कर सकते हैं। आप क्या कहते हो, ऐसा पॉसिबल है या ऐसा करना चाहिए? हाफिज सर, उमर साहब से ठीक लिखा सवाल है। है।
सैयद अनवार उल हक लिख दिया। अच्छा जी, प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, माजरत के साथ मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा हाफिज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर। उस्मान का फोकस होता है ना फाइंड आउट द नीच, फाइंड आउट द नीच, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है जो टाइटल अपना उसमें लिखें एसईओ फॉर अकाउंटेंट्स, एसईओ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसईओ फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, एसईओ फॉर टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। तो इससे होगा ये कि हमारा एक्सईओ भी रहेगा और हमारा ये भी होगा कि भाई मैं इस फील्ड को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं आपको जो है ना बहुत ऊपर तक ले जा सकता हूँ। हाँ जी, आप इस बारे बिल्कुल में क्या बिल्कुल कह सकते समझ हैं, ऐसा गया किया जा सकता है? आपका मैं क्वेश्चन समझ गया। देखें आप अपने नाम, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन करें, मैं आपको दिल्ली वाली समझाता हूँ। प्रोफाइल ओपन कर लें, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। एक 10 साल का ये एक्सपीरियंस है, जितने प्लस भी हम एक ये नई चीज डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये जितनी भी चीजें आपने बताई है ना, ये इसके नीचे जो स्किल्स वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे ये सारे आपके कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं। हाँ, स्किल्स और में उस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये सारे ऐड हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ओपन कर लें। आप किसी कोई और अपनी स्क्रीन ओपन कर ले, मेरा इस पे लिंक्डइन वाला नहीं है, इस वाले पे। चले, मैं ना मोबाइल के ऊपर देख रहा था, बस मेरा ये लैपटॉप ऑन हो गया, मैं इसके ऊपर करता हूँ। वो हंजला का पहले क्लोज कर ले, फिर इस पे आज बीच में चले गया। चलो ठीक है, अभी चलो उधर वापसी एसएमएस टूल के ऊपर जाओ, फीचर्स के अंदर। अब अब इसको स्क्रॉल करिएगा नीचे, वो नहीं नहीं, दूसरा दूसरा फीचर्स वाला, फीचर्स वाला। फीचर्स वाला कौन सा फीचर? दो हमने टैब खोले ना, एक एसएमएस अच्छा। फीचर्स के लिए वेबसाइट वाला जो खोलना। ओके हाँ, ओके। अब आप थोड़ा स्क्रॉल करें, बल्कि यहाँ इससे बाहर जाएं, अब एक और टूल की तरफ जाएं। अब ऑन पेज एसईओ पे चले जाएं। ऑन पेज एसईओ तीन टूल्स दे रहा है, एक साइट ऑडिट दे रहा है, एक ऑन पेज एसईओ चेकर दे रहा है, और लॉन्ग फाइल एनालाइजर, ठीक है। अब आप ऐसे करें, साइट ऑडिट, एसएमएस साइट ऑडिट के जाके लिखे वहां पर गूगल पे ना, उधर फाइवर पे। इस पे थोड़ा ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। वेबसाइट का यूआरएल डाल के चल भी काम हो गया। लो, इस पे भी काम है, आ जाओ। हो जाए शुरू। सही है। और ये सबसे गोल्डन कीवर्ड है ये वाला, क्योंकि ये 700 भी है, यानी कि 700 वो आप एक तो बिल्कुल भी कंपटीशन के अंदर भी नहीं हो और कंपटीशन के बिल्कुल बाहर भी नहीं हो। इसका ये इजी वे और कंपटीशन को कम करना है तो आप ऑनलाइन रहना शुरू कर दो, और इसको ऑनलाइन सेलर पे देखो तो 54 ओनली। हाँ ये भी एक ट्रिकी पार्ट है कि कस्टमर आपको जल्दी अप्रोच करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चलो अब कंटिन्यू। दोबारा चले जाएं। अब ये देखो, ये आइडिया देता जा रहा हूँ मैं, अभी दोबारा वो कंप्लीट रिसर्च नहीं कर रहा मैं, अब मैं सिर्फ आइडिया देते जा रहा हूँ। अब आप चलो जी, इसके बाद ऑन पेज एसईओ चेकर ये भी उठा लो, ये कीवर्ड हैं सारे असल में। आपको लगता है कि यार इसकी सर्विस मैं बेच सकता हूँ, तो आप बेच दो, बना लो। 280। जरा भाई, ठीक है, अगर ऑर्डर लग गया तो मदद कर दोगे ना? और सर जी कर देंगे, करो तो सही। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आगे भी किया तो अब आगे भी करेंगे इंशाल्लाह सारे। अच्छा अच्छा, उजला भाई और जानिश भाई, मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगी, फाइबर पे ऑनलाइन किस टाइम पे रहना चाहिए ज्यादा? जैसे आप पूरी रात तो नहीं रह सकते ना अमेरिकन इंसान, चौबीस मार्केट टाइम कब आता है? नहीं, मोबाइल पे रखना है आपने, ऑनलाइन मोबाइल पे मैसेज आएंगे आपको, जैसे व्हाट्सएप सिस्टम मैं सुनते ना। आपको बताता हूँ। आप भला कंटिन्यू। क्या करें, आप अपने जो ना अगर आप मिसाल के तौर पे हाउस वाइफ है ना, तो आप फिर क्या करें, अपना लैपटॉप ऑन करके रख दें, ठीक है। एक्सटेंशन होती है क्या नाम है, रिफ्रेशर के नाम से, मेरे ख्याल से रिफ्रेशर बिल्कुल होता है, बिल्कुल। एक्सटेंशन होती है। आप उसको लगा लें और उस पर टाइम सेट कर दें, और आप जो है ना प्रोफाइल खोल के छोड़ दें। अगर आप अपना काम कर रही हैं तो आप अपने उस टैब को खुला रखें, मतलब कि नीचे मिनिमाइज कर दें उसको टैब को ना, और अपना काम करती रहें। और उसके बाद अगर आप घर के काम भी कर रहे हैं तो लैपटॉप ऑन रहने दें बस। आप आपके इंप्रेशन अच्छा और ये अंजिला, इसमें सब एक कुछ जो है प्रॉब्लम ना, है। शाम को पता लगेगा आपको, भाई 400 हो गया आज। अंजिला, ठीक इसमें है। एक प्रॉब्लम है। जी जी। अंजिला, नहीं तो ये इसमें प्रॉब्लम है। मोबाइल पे नहीं प्रॉब्लम हम ये है कर कि सकते? कर ड्यूरिंग आप सकते नहीं हैं।
मैं आपको ना बाद में एक चीज बताऊंगा जहाँ से आपका फाइवर 24 आवर्स होगा एक्टिव। जबरदस्त। अच्छा सर, ये जबरदस्त। 24 आवर्स में जो है एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ड्यूरिंग दिस 24 आवर्स ऑर्डर कोई क्लाइंट हमसे रब्ता करता है, अभी हम तो अवेलेबल है नहीं, हम किसी और काम में बिजी, हमें पता भी नहीं उसने रब्ता किया, ठीक है। इन दैट केस वो तो सिर्फ वेट ही करता रहेगा, यार ऑनलाइन है फिर भी जवाब नहीं दे रहा। देखें स्टार्टिंग में ऐसा होता है, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है वो एक्टिव ही होता है। अब अगर मैं आज की बनाता हूँ, मैं शौक से यहाँ पे एक्टिव ही एक्टिव होऊंगा, सिर्फ रात को जब सोने लगूंगा ना तब भी देखूंगा कि किसी ने कुछ मैसेज तो नहीं किया है। तो इस तरह थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो हम आपस में बातचीत करके उसको टाइम को मैनेज कर लेंगे, उसका कोई मसला ही नहीं है। वैसे इस केस के ऊपर ना मैंने वो एक हमारी एक दो दिन पुरानी रिकॉर्डिंग है, उसमें फातिमा ने ना एक्सप्लेन किया था गीक के बारे में। तो उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था फाइवर की ऑब्जर्वेशन के हवाले से कि ये काम कैसे करते हैं। तो वो भी शायद हेल्पफुल हो किसी के लिए, तो मैं देख लें, आपको पता लग जाएगा। इस उसमें डिटेल डिस्कस हुई है दानिश भाई काफी। वो अच्छा देखी थी, उमेर भाई, लेकिन दानिश जी जी। भाई, अब हाफिज भाई, ये ये बात मुझे बताइए क्लियर किस नहीं तरह हो आप पाई कह ना, रहे थे ये 24 आवर 24 वाला। आवर्स वाली। एक ये मिनट मैं बाद में बताऊंगा अभी वन नहीं। में यार ये तो आपने वो कहते हैं सस्पेंस डाल रहे हो आप। अच्छा ये सर मैंने ये अपना 24 लैपटॉप आवर्स वाली ओपन बात कर समझ लिया में नहीं आ रही मुझे। उसका रीजन ये है कि भाई मैं अब सो रहा हूँ, अब ऑर्डर वापस बंदे ने ऑर्डर लगा दिया, मेरी नींद तो 6 घंटे 8 घंटे तक मैं सोता हूँ। अब वो 8 घंटे तक वो बेचारा वेट तो नहीं करेगा ना मेरा, मेरी बात सुने, तो कहेगा भाई ये मेरी बंदा बात तो सुने। जवाब ही नहीं देता। यार हाफिज आप फयाज भाई आपको हाफिज भाई बता रहे हैं 24 घंटे का, तो उनकी बात पहले सुनने समझ पा लें, फिर आपको समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी। हाफिज भाई को आप करने दें। फर्ज करते हैं आप मैं म्यूट आठ ऑल करने आठ लगा घंटे हूँ। एक आप अपना ओपन करके तो बात कर लीजिएगा। जी बोले। जी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल सही। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी नींद करते होंगे? 8 घंटे करते होंगे। 8 घंटों से भी पहले आप सोते हुए भी आप देखते होंगे मोबाइल पे। जब आप फाइबर की गिग बनाएंगे ना, तो ये मेरा चैलेंज है, आप सोते हुए देख के ही सोएंगे कि कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। बिल्कुल। उसके बाद आपको बहुत कम चांसेस है, कह लें कि 30% या 25% चांसेस है कि आप 8 घंटे में कोई आपको मैसेज करता है। अगर वो टाइम ज्यादा हो जाता है ना, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे अभी 18 बंदे मौजूद है, 18 बंदे आपको मैसेज करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, वो तो टाइम वाला सारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उसका कोई मसला ही नहीं है। हाफिज मेरी भाई अब बात आप बताएंगे वो लिंक्डइन वाला जो हमारी बात बीच में रह गई थी, स्क्रीन बिल्कुल शेयर बिल्कुल, करके। बिल्कुल मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया, मैं इसको ही करने लगा। मैं स्क्रीन अपनी एक मिनट उमर, एक मिनट। जी जी। अपना क्या नाम है, हंसला। मेरे ख्याल से जी जी इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए ठीक है, इस हवाले से ठीक है ना, एसईओ हाँ की बहुत माइक्रो। है। और अब ये देखो मैंने आपको एक रोड मैप बता बाकी दिया कि शाम को हो कैसे जाएगा। आपने सर्च करना हाँ है। बिल्कुल, इसको ये मैं ठीक क्लोज है, करता हूँ ये वाली सेशन को, अब तो फिर आप लोगों ने इसी तरह सर्च करने हैं अपनी सर्विसेज को, छोटी छोटी सर्विसेज को इस तरह करके ना राइट हो करो गया। तलाश और करो जी उसको हुजैर दो। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला आपको इसका बहुत अजर दे दुनिया और आखिरत में। आमीन। अच्छा उमर आप अपना वो स्क्रीन शेयर कर लो, ओके जस्ट और अ मैं वेट। इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके उसको दोबारा रिकॉर्डिंग पे आता हूँ, ताकि वो सेपरेट हो जाए वीडियो।